नमस्ते सर। नमस्ते। तो आगे कंटिन्यू करते हैं उसी कहानी को। जी। आपको याद है कहाँ तक कुछ किए थे? आपको याद है कहाँ तक किए थे? हाँ, नहीं। नहीं याद है? कुछ नहीं, नहीं, याद है। मैं और एक चीज देख रहा था। नहीं। वही तो पूछ रहा हूँ। तो हमने कुछ आइडेंटिटी प्रूफ किए थे, वो कंपाउंड एंगल का साइन टू थीटा वाला। हम्म। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम जाके रुके हुए थे, जी। और वहां से अब हम आगे शुरू करना चाहते हैं। ठीक ठीक है। है। तो आप मुझे जरा बस खाली बता दीजिए कि कहाँ तक हमने कर लिया था। सर, हम थे पहले अगर मैं देखूं तो हमने एक्सरसाइजेस किए थे लास्ट टाइम। हाँ, कहाँ तक? हमने किया था एक्सरसाइज 3.3 में रैंडमली कर रहे थे, 11 तक तो हमने खत्म कर दिया था। 11 तक आप खत्म कर दिए थे, ऐसा आप कह रहे हैं? हम्म। 9, 10, 11, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने कुछ खास किया नहीं था ये। हम तो 10, 15 डिग्री तक निकाल के सो गए थे सर नहीं, इससे हमने किया था। आपने सडनली क्वेश्चन नंबर 11 दिया था। आगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया था? हम्म। अच्छा ठीक है, हो गया होगा। 10th क्वेश्चन। चलिए बीच में से कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, है ना। हम्म। एक क्वेश्चन 7 लेता हूँ। यह है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स हम्म। अपॉन 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स। और मुझे इसे कहता है 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर प्रूफ। एलएचएस लेता हूँ, और 10a प्लस बी की आइडेंटिटी लगता दिखता है। क्या होता है 10a प्लस बी? 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10b। ये हो गया ऊपर का। हम्म। नीचे का ऐसा ही 10 पाई बाई 4 माइनस 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स। अब 10 पाई बाई 4 जहां भी दिख रहा है वो 1 लगा दीजिए। होता ही है 1। तो ये देखिए 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 ही कहूंगा। और नीचे फिर 1 माइनस 10 एक्स अपॉन 1 प्लस 10 एक्स। अब आप देखिए ये 1 प्लस 10 एक्स का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर अगर इकट्ठा डालूं तो 1 प्लस 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 एक्स। हम्म। तो ये हमने प्रूव लिख दिया। क्लियर है? फॉर्मूला क्लियर हम्म। दिख रहा था, tan a प्लस बी वगैरह का हमने लगा दिया। अब हम चले जाते हैं सीधा सीधा सवाल, जैसा कि आपने कहा कि हम 11 तक कर लिए थे। हम क्वेश्चन 12 तक जाते हैं। क्वेश्चन 12 में स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी। sin² 6x माइनस साइन स्क्वायर 6s माइनस। साइन स्क्वायर 4x। हम्म। और इसको sin 2x और sin 10x प्रूव करना है। कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं आप? एलएचएस से ही चलेंगे? कई बार लोगों के मन में आता है कि क्या a² माइनस b² की आइडेंटिटी ट्रिगो में भी लागू होती है? इज इट एप्लीकेबल इन ट्रिगोनोमेट्री ऑल्सो? आपको लगता हम्म। है ऐसा हो सकता है कुछ?
मुझे नहीं लग रहा। नहीं लगता, क्योंकि कई बार नहीं भी हो सकता है, कई बार हो भी सकता है, इसलिए मैं इस सब को छोड़ के हम्म। इसको हम उस फॉर्मूले में लाते हैं जिसमें कॉस टू ए का फॉर्मूला हम सीखते हैं। कॉस टू ए क्या कहता है? 1 - 2 sin स्क्वायर। ठीक है, हम्म। तो 2 sin स्क्वायर एक्स क्या होगा? 1 + cos 2x। हम्म। 2 हटा लें तो इसके नीचे 2 आ जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं यहाँ ट्वाइस करके लिख रहा हूँ, तो हम्म। साइन स्क्वायर 6x को क्या लिखेंगे बच्चे? 1 + cos 12x लिखेंगे। हम्म। कुछ समझ भी आया या ऐसे ही हूँ? समझ आया। इसका डबल हो गया, देख रहे हैं? हम्म। इसी 6 का डबल 12 लिख दिया। और इसी तरह साइन स्क्वायर 4x के लिए बच्चा क्या लिखेगा? 1 + cos 8x/2। So this can be written as 1/2 कॉमन, दोनों में से ले लेता हूँ। 1 + cos 12x -1 - cos 8x। Can I write like that? हाँ। अब ये वन बेचारा वन से कट गया, और जो अंदर की चीज है वो cos c - cos d के फॉर्मूले पर जा रहा हम्म। है। और cos c - cos d होता क्या है? कॉस सी माइनस कॉस बी। 2 sin, निगेटिव लगाया था हमने, c + d/2 इंटू c - d/2। यहाँ पे -2 लिखता हूँ। cos c - cos d मतलब 2 sin c + d, 12 8 20/2, 10 लिख दूं। और फिर cos c - cos d -2 sin c + अब इसके लिए c - d में लिखूंगा तो 12 - 8 साइन में आएगा। हम्म। cos c - cos d यही होता है क्या? cos c - cos d होता है 2 sin हम्म। c + d/2 इंटू साइन c - d/2। हमने यहाँ हाफ 1 + साइन स्क्वायर के लिए बच्चे 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स आया था। हम्म। 2 को इधर लाए थे तो 1 माइनस होगा ना। देखिए कहाँ पकड़ नहीं पाते आप गलती, ये हम्म। गलती पकड़िए, क्योंकि मैं इसको इधर ला रहा हूँ, साइन चेंज होगा इसका। जी। यहाँ पे होगा 1 - cos x और -1 + cos 8x। ठीक है बाबू? हम्म। तो अब ये 1 1 तो कटना स्वाभाविक था, इसके पीछे हाफ लगा हुआ है। और यहाँ देखिए अब चल रहा है cos 8x छोटा है, cos 12x बड़ा है। तो आइडेंटिटी तो यही लगाऊंगा। हम्म। तो -2 sin 12x 8x/2 मतलब 20x/2 हम्म। इंटू साइन 12x - 8x/2। 8x - 12x है ना, हम्म। क्योंकि सी है और डी ये निगेटिव वाला। 8x - 12x, आपको पता होगा 8 में से 12 जाता है तो -4 आता हम्म। है, और -4/2 2 आ जाता है। जी। तो मेरे पास हाफ आया, -2 sin 10x आ गया। और साइन में अगला जो है 8 में से 12 जाके -4/2 आ रहा। तो मैं साइन ऑफ -2x लिखूंगा। हम्म। मैंने बच्चे को बताया कि साइन में माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन में माइनस थीटा हाँ। एंटी क्लॉकवाइज एंगल का कॉन्सेप्ट जब बता रहे थे, तो वहां क्लॉकवाइज एंगल के केस में साइन को निगेटिव लिया गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि एएसटीसी के हिसाब से वहां कॉस पॉजिटिव होता है और यहाँ साइन है, तो इसलिए निगेटिव आ गया। अब साइन ऑफ -2 2 मैं काट देता हूँ। देखिए
अगर अब मैं लिख दूं साइन 10x इंटू साइन 2x तो कोई हर्जा है? बिकॉज ये निगेटिव यहाँ बाहर आएगा, निगेटिव निगेटिव टकरा के प्लस हो जाएगा, और हैंस प्रूव लिखें। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब आप इस आइडेंटिटी पे थोड़ा सोचेंगे कि ये आइडेंटिटी लग के भी क्या वही आता? नहीं आता तो फिर क्या करते हैं? करने का तरीका तो मैंने बता दिया, 2a में एक्सप्रेस कर दीजिए और सबको कर दीजिए। ये सवाल कॉस में होगा तब भी यही करेंगे। दोनों तरफ कॉस हो तो ऐसे ही 1 + cos 2x/2, 1 + cos 2x/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ साइन में है इसलिए 1 - cos 2x/2 का फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर? कुछ डाउट हो तो बोलते जाइए। सर ये पहले दो पेज लिख लूं? अभी लिख लेंगे तुरंत। हाँ लिखना है, क्योंकि वो मिस हो जाता है लगता है कभी। लीजिए ये 10, ये क्वेश्चन 7। हाँ। पर जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होगा मैं आपका 5 सवालों का टेस्ट लूंगा। जो हो गया आपको राइटिंग कर लिए? हाँ। ये देखिए मैंने इसमें a² - b² पर थोड़ा हिंट दिया, लेकिन इसको हम्म। यूज नहीं किया। मैंने cos 2a का ये आइडेंटिटी यूज किया है, जो मुझे साइन स्क्वायर को 1 - cos 2x में एक्सप्रेस करना सिखाता है। तो मैंने साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos 2x/2 लिख दिया। हम्म। अब 2x का मतलब डबल ऑफ दिस एंगल। x है तो हम यहाँ 2x लिख रहे हैं, 6x है तो हम यहाँ 12x लिखेंगे, 4x है तो हम यहाँ 8x लिखेंगे। हम यही दो चीज यहाँ इन दोनों की जगह पर रिप्लेस हम्म। किए। हाफ कॉमन ले लिए, जो कटना था कट गया, और cos c - cos d का फॉर्मूला यहाँ लगा दिए जो मेरे पास है। हम्म। यहाँ पर एक चीज आ गई थी, 8 में से 12 साइन में घट रहा था। मैंने कहा साइन में निगेटिव थीटा निगेटिव साइन थीटा ही होता है, तो ये जो निगेटिव साइन है वो निगेटिव से टकरा के पॉजिटिव बन गया। तो ये मेरा निगेटिव और ये निगेटिव थीटा जो आएगा वो पॉजिटिव बन जाता और हमारा प्रूफ हमारे सामने आ जाता। इन सबों के भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। हम्म। sin² a - sin² b, sin² a - सर एक मिनट, ये cos²b। लिख लूं? हाँ आप लिख रहे हैं। हम्म।
और 2 मिनट, ये सिर्फ अभी मैं खुद लिख रहा हूँ। 5 सवाल होने दीजिए फिर लिखिए, अच्छा रहेगा। हो गया आपका? 1 मिनट और लगेगा। हाँ, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा जरा क्या। इसमें कॉस का चल रहा है, इसी फॉर्मूले को कॉस की तरह भी मैनिपुलेट किया जा सकता 13 क्वेश्चन पढ़िएगा क्या है, कॉस स्क्वायर समथिंग। ये कहता है 13 कह रहा है, मैं बोल देता हूँ। 13 क्वेश्चन कहता है कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6s इक्वल साइन 4x साइन 8x। साइन 4x इंटू साइन 8x। अब सवाल यही वो भी है, वही ये भी है, दोनों खेल सेम है, लेकिन उसमें हम लोग cos 2a का cos वाला फार्मूला लगाए। cos 2x का फार्मूला cos वाला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर। ये आपको झट से बोलना है, अगर आप ये नहीं बोलेंगे तो मुझे लगेगा आपका फार्मूला वार्मूला कुछ भी याद नहीं। जैसे मैं पूछूं cos 2a का cos के टर्म में क्या फार्मूला होता है, आप ये बोलना सीख लीजिए। अच्छे हम्म। बच्चे के लिए यही जरूरी होता है, फॉर्मूले के बिना ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल कुछ। ये लीजिए आ गया cos स्क्वायर एक्स के लिए ये फार्मूला, जैसे साइन स्क्वायर एक्स के लिए पीछे बनाए थे। हम्म। तो इसमें प्लस लगता है, मैंने गलती से उसमें प्लस लिखा और मेरा सवाल गलत होने लग गया। अब cos स्क्वायर एक्स के लिए अगर यहाँ 2x होता है तो 2x के लिए क्या लिखिए, हम्म। 4x कर लीजिए, 1 प्लस cos 4x बाई।
यहाँ लिखिए 1 + cos माइनस, इसके लिए लिखिएगा 1 + cos 12x/2, उसी फॉर्मूले से। अब आपने वन जो है ये 1/2 कॉमन ले लेना है, तो 1 + cos 4x -1 - cos 12x बना। 1 1 कट गया जैसे पीछे कटा था। अब ये आ गया cos c - cos d फिर से, जिसमें हमने पहले पढ़ाया था -2 sin c + d/2 4x + 12x/2 इंटू साइन, यहाँ भी देखिए 4x - 12x नेगेटिव थीटा आ रहा है, तो ये 2 मैं काट देता हूँ, तो माइनस साइन 12 4 16 में 2 से डिवाइड किए, क्या आ गया 8x आ गया, हम्म। इंटू 4 में से 12 गया -8, -8/2 साइन ऑफ -4x आ गया, -8/2 -4x। लेकिन अभी अभी हमने कहा साइन में माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो इसके लिए -sin 4x लिखते हैं, -sin, ये माइनस माइनस टकरा के प्लस बन गया, और यही आइडेंटिटी प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, देखिए। जी। So this is equal to sin 8x into sin 4x. आइडेंटिटी कौन सा लगा रहे हैं कॉस स्क्वायर के लिए, दोनों जगह ये आपने देख लिया, ब्रैकेट खोले साइन चेंज हुआ, यहाँ पर cos c - cos d की आइडेंटिटी पीछे भी लगी थी, अभी भी लगा। साइन में नेगेटिव थीटा माइनस साइन थीटा होता है, वो लेते ही माइनस माइनस प्लस हो गया, और मेरा जो कुछ आंसर सी डी के अकॉर्डिंग होना था वो हाथ में आ गया। कोई दिक्कत समझने में? नहीं। दोनों सेम पैटर्न का था, वो साइन स्क्वायर पर था, ये कॉस स्क्वायर पर है। हम्म। अब एक सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल शुरू होता है, क्वेश्चन 14। सर ये पेज लिख लो, क्वेश्चन पेज नंबर 3। एक ही है अभी तो, हम्म। एक ही लिखिए। हम्म। 2 मिनट। हम्म,
श्री कृष्णा। और 1 मिनट सर, क्योंकि ये सब समझना है तो। इस सब कॉन्सेप्ट में आपको साइन माइनस थीटा का समझा चुका था, क्योंकि माइनस एंगल क्लॉकवाइज नापा जाता है और हम्म। क्लॉकवाइज चलिएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए बाकी हम्म। सारे एंगल निगेटिव हो जाते हैं। आ गया आपको समझ? जी। तो अब दूसरी आइडेंटिटी आ रही है, साइन 2x टू साइन 4x साइन 6x। देखिए आइडेंटिटी तो जितना प्रैक्टिस कर लें उतना कम है। 2 sin 4x और साइन 6x, इसको आपको प्रूव करना है। 4 cos² x साइन 4x। LHS लेते हैं, हम्म। कुछ ऐसा पेयरिंग करते हैं ताकि 6 और 2 को जोड़ के 8 आता है। C+D का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 8 का 2 4 आ जाएगा, मैं कॉमन लेना आसान। देयरफॉर मैंने पेयरिंग कैसे किया, साइन 2x और साइन 6 एक साथ हम्म। और प्लस 2 sin 4x एक साथ। अब ये साइन C प्लस साइन D की आइडेंटिटी क्या कहता है? 2 sin, ये देखिए बोलते नहीं, आप नहीं बोलते हैं तो मुझे लगता है नहीं नहीं। फॉर्मूला। 2 sin C+D/2 इंटू कॉस हम्म। C-D/2 और प्लस 2 sin 4x एज इट इज रखा। इससे देखिए पेयरिंग करने से क्या बेनिफिट हुआ कि ये 2 sin 6 और 2 8/2 4x ही आ गया, हम्म। और इंटू कॉस 2 में से 6 गया, -4x/2 आया और प्लस 2 sin 4x आया। 2 से 2 जा कट जाता है ये, और कॉस में निगेटिव थीटा तो मैंने कभी नहीं बोला कि निगेटिव होता है। कॉस में निगेटिव हाँ। थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट ये है और ASTC के हिसाब से निगेटिव एंगल ये है, क्लॉकवाइज एंगल निगेटिव। यहाँ कॉस पॉजिटिव है तो बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया 2। देखिए ये 2 sin 4x कॉमन आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी आ गया। मैंने पेयरिंग इसीलिए की। अब इसमें बचा क्या, cos 2x, और इसके लिए बच्चा 1 लिखे। सही है। हम्म। अब 2 sin 4x को एज इट इज रखिए, और 1 + cos 2x के लिए लोग क्या लिखते हैं, 2 cos²। 1 + cos 2x के लिए कैसे लिखते हैं ऐसा बता देता हूँ। हम्म। ये 2 cos² x-1 लिखा cos 2x के लिए, और ये +1, तो ये बेचारा दोनों कट गया। तो हम्म। 2 जा क्या बन गया, 4। ये sin 4x और ये cos²x। अब चेक कर लीजिए, वो ऑर्डर थोड़ा इधर उधर हो गया है, जी। लेकिन बात तो वही है, cos²x sin 4x। यहाँ हमने cos 2x का ये आइडेंटिटी लगाई है, और हम्म। कॉस में निगेटिव थीटा निगेटिव कॉस थीटा नहीं होके पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ निगेटिव काउंट नहीं किया गया, पॉजिटिव काउंट। नेक्स्ट बता सकते हैं। 14 के बाद 15 क्वेश्चन लें। हम्म। क्वेश्चन 15 कहता है cot 4x ब्रैकेट sin 5x sin 3x। हम्म। इसको प्रूफ करना है cot x sin 5x sin 3x। हम्म।
सर 1 मिनट के लिए आप पीछे जा सकते हैं? 6 जाऊं? हम्म। लीजिए। जी नेक्स्ट कर सकते हैं सर ने। तो अगले सवाल पे आते हैं। ये लिख दिया था हमने, कुछ दिमाग हम्म। लगा सकते हैं आप? एलएचएस को आरएचएस लाने की कोशिश कर सकते सर इसको इस तरफ लाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस। हैं? एक काम कर सकते हैं, cot 4x को cot 4x रहने दीजिए और यहाँ साइन सी प्लस साइन डी लगा हम्म। ठीक है। दीजिए। फिर कैसे लिखेंगे? साइन सी प्लस साइन डी का आइडेंटिटी बताइए। देखिए बोलते नहीं, यही चीज मुझे कंप्लेन करने के लिए विवश कर देता। नहीं नहीं नहीं, मैं सर सोच। बताइए ना, आप एकदम सोचिए मत, याद रखिए खोपड़े में। 11th क्लास के कितने दिन साइन बीत सी चुके हैं? प्लस साइन बी, साइन सी प्लस बी बाय 1 मिनट। तो 5 + 3 8x/4 हाँ, कर दूं? 8x/4। 5 में से 3 गया, 2 लिख दूं? ये हाँ, लेकिन कॉस एक होता एक होगा ना। हाँ। है। तो ये कॉस होता है, ये साइन होता है ना? जी। अब जरा इसको cos 4x/sin 4x लिख के भी देख लेता हूं ताकि कुछ कट जाए। हम्म। यहाँ 2 sin 4x और cos x। ये sin 4x से कट के मुझको क्या मिला? हम्म। 2 cos 4x × cos x, यही ना? अगर आर एच एस, देखिए इसको तो मैं ये ला नहीं पाया। तो आर जी। एच एस को भी यहीं तक ले आइए, लगाइए तो आर एच एस में। क्योंकि आइडेंटिटी का सबसे बड़ा खूबी है, या तो एल एच एस से चल के आर एच एस ले आइए, या आर एच एस से चल के एल एच एस ले आइए, और या नहीं तो दोनों को इक्वल चीज ला के छोड़ दीजिए और लिख दीजिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, है ना? हम्म। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बताएं जल्दी से। साइन सी प्लस साइन डी हमने लिखा था ना। नहीं, माइनस है, माइनस। वो अच्छा, तो एक मिनट। प्लस था। हाँ, तो उल्टा हो जाएगा उसका, 2 cos 5 और 3 है, 8/2 माइनस। ये मुझे मिल रहा, और इसमें भी मैं साइन एक्स को काट देता हूँ तो मुझे देखिए 2 cos 4x और cos x मिल गया। हम्म। एग्जैक्टली वही चीज मिल गया जो यहाँ था। ये देखिए और ये देखिए। हाँ। देयरफॉर आप लिखिएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। आइडेंटिटी में कई बार ऐसा होगा कि बिल्कुल आप इसको रिवर्ट करके यहाँ नहीं ला पाए। सो यू एक्सप्रेस इट टू समथिंग, also you express it to something. If you're finding both of them equal, then you can say LHS equal to RHS proved. मोस्ट ऑफ द केसेस में तो LHS RHS का इक्वल ही आता है। हम्म।
सो ये सम आसान था। मैं इस पे थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच था, क्योंकि पूरा LHS RHS के इक्वल नहीं आ पाया, तो मैंने दोनों को बराबर ला के छोड़। नाउ क्वेश्चन 16 क्या कहता है, ये देखिए बहुत आसान सवाल सब है। न्यूमरेटर में cos 9x माइनस cos 5x लिखा है, गलती से साइन लिख दिया। डिनोमिनेटर में ऐसा ही कुछ लिखा है, जी। साइन 17 माइनस साइन 3। हाँ और इसको प्रूफ करना RHS में साइन 2x बाय cos 10x। बहुत सिंपल सवाल है। हम्म LHS में ऊपर cos c माइनस cos d न्यूमरेटर में लगाइए, और नीचे साइन c माइनस साइन d लगाइए। बोलिए जरा, cos c माइनस cos d अभी अभी क्या बोले थे? कॉस सी माइनस माइनस कॉस डी। 2 हमने सी माइनस जी बाय टू इंटू सी प्लस डी बाय टू और सी माइनस डी बाय टू किया। लेकिन यहाँ दोनों साइन आता है। जी। cos c माइनस cos d में दोनों साइन आता है, और यहाँ हम्म साइन c माइनस साइन d में एक cos और एक साइन। 17 में से 3 गया 14x। जी। -2 साइन 9 5 14 बाय 2 क्या लिख दूं, 7x लिख दूं। और 9 में से 5 4, 4 बाय 2 साइन 2x लिख हम्म दूं। नीचे 2 कॉस 17 और 3 20 बाय 2 10x लिख दूं। जी। और 2 सत्ते 14 साइन 7x लिख दूं। साइन 7x से गया, 2 2 से गया, आंसर क्या? आंसर आ गया माइनस साइन टू एक्स बाय कॉस 10। हाँ। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये माइनस साइन क्यों नहीं था इसमें। क्या क्या समझ हाँ नहीं है, आया। है यहाँ पे लिखा हुआ। अब लिख दिया हैंड्स प्रूफ। देखिए यहाँ पर हमने लिखा नहीं था। नेक्स्ट, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 पे। देखिए CD का फॉर्मूला कितना उपयुक्त है, कुछ करने की जरूरत नहीं, या आप अपने आप ट्राई करके डेमोन्स्ट्रेट। अच्छा साइन ठीक है। 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x, इसको कहता है प्रूफ करने के लिए tan 4x। कैसे स्टेप चलाएंगे आप? चलेंगे तो LHS से ही। हाँ साइन सी साइन साइन प्लस हो गया साइन तो हम उसे कर देंगे। साइन सी प्लस साइन डी क्या कहता है? साइन ए प्लस साइन बी हो जाएगा नहीं। नो, साइन ए प्लस साइन बी क्या कहता है? टू साइन ए साइन प्लस, हाँ वो बाय टू इंटू माइनस कॉस माइनस थ्री एक्स बाय टू। इसी तरह कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों कॉस आता हम्म है। ये तो पूरा ही कट रहा है, हम्म 2 कट रहा है। साइन 5 3 8 बाय 2 4x आया। हम्म कॉस 5 3 8 बाय 2 कॉस 4x आया। तो जी। साइन 4x बाय कॉस 4x क्या हो? टैन फोर एक्स। प्रूफ हो गया। चलते हैं आगे। ये देखिए, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस। कहीं तो नंबर होता है, कहीं एक्स वाई होता है। साइन हम्म एक्स माइनस साइन वाई अपॉन
कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, टेन एक्स माइनस वाई बाई। एलएचएस से ही चलते हैं और साइन सी माइनस साइन डी ऊपर लगाते हैं। साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, टू कॉस सी प्लस डी बाई एक्स टू। प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। और इसके नीचे कॉस सी में वही कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस ही रहता है एक्स माइनस वाई बाई टू। टू गया, ये बेचारा पूरा ही गया। तो साइन एक्स माइनस वाई बाई टू अपॉन कॉस एक्स माइनस वाई बाई टेन एक्स माइनस वाई बाई टू नहीं हो जाएगा। ये भी गेम खत्म है। बहुत सस्ते गेम है अभी तो। क्वेश्चन 19, साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, ये सब साइन सी प्लस डी का यूज है। और कॉस एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स, इसको प्रूफ करना है टेन ऑफ टू एक्स। करके देखिए, साइन सी प्लस साइन डी क्या लगाएगा, सी प्लस टू साइन सी प्लस डी बाई टू एक्स प्लस प्लस डॉट थ्री एक्स फोर एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस थ्री एक्स बाई टू टू। एक्स बाई टू। तो ये निगेटिव टू एक्स बाई टू आएगा। कॉस सी प्लस कॉस टी टू कॉस एक्स प्लस थ्री एक्स बाई टू सी प्लस टी बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस थ्री एक्स। मैं इसको करते ही देखता हूँ सीधा, क्यों साइन वाइन देखूं। साइन टू एक्स बाई टू, तो साइन टू एक्स और ये कॉस टू एक्स नहीं आता, हम्म, कॉस थ्री एक्स और एक्स फोर एक्स बाई टू, ये भी। अब साइन टू एक्स बाई कॉस टू एक्स टेन टू एक्स आ गया। जी। यही प्रूफ करना था। ये सब तो एक एक हाँ लाइन में एक आइडेंटिटी लगाता हूँ और ये खत्म सर, होता है। अभी आप फोर्थ टू नाइन्थ पेज थोड़ा दिखा सकते हैं? लीजिए मैं यहाँ से चल रहा हूँ, 14 से ना। हम्म, फोर्थ से नहीं था। 14 से था शायद। फोर फोर, यहाँ पेज नंबर फोर बोल रहा हूँ। पेज नंबर थ्री ये है, फोर ये है, थ्री हो गया। ये फोर है।
हो गया बच्चे? हाँ, नेक्स्ट पेज। ये सवाल है जिसमें हमने एलएचएस को भी थोड़ा ला के रखा, आरएचएस को भी ला के रखा और दोनों को इक्वल कर दिया। हो गया? नहीं नहीं, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट पेज। जी, नेक्स्ट पेज।
नेक्स्ट। जी लास्ट पेज। श्री कृष्ण। ठीक है बच्चों, हो गया। हाँ, हो गया ये शाम। समझ नहीं आया सर क्या? हो गया सवाल, ये नोट कर लिया। हाँ हाँ। तो इसके बाद बचता है 19 के बाद 20, 21, 22, 23। सर मैं वो आपको बता दूं कि होमवर्क के ट्वेंटी साथ ट्रैक टू कर से सकता हूँ। लेकर 25 तक हम्म। पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। ठीक है, देन मैं ये होमवर्क के साथ ट्राई करता हूँ और हम कल डिस्कस कर हम, लें। हाँ देखते हैं, हम अगर नहीं कर पाए तो कि हम आइडेंटिटी लिख देंगे और आप वो कहेंगे बोर्ड पर करके प्रूव करें। ठीक है तो सर। किसी धोखे में मत रहिएगा, अगर आप कर भी लेंगे तो हो सकता है कहीं कंफ्यूज हो जाए। ओके इसकी ओके। प्रैक्टिस 10-10 बार करने के बाद ही आदमी एक बार परफेक्ट हो जाएंगे। पकड़ता है और झट से एलएचएस आरएचएस ले आता है। ठीक मिलते है। हैं कल हम आपसे, परसों चौथे रोज कल मिलते हैं ना।